इन दिनों गोविंदा अपने पिस्टल से घायल होने की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि गोविंदा आखिर अपने पास लोडेड गन क्यों रखते हैं। हालांकि अपनी ही बंदूक से बाय मिस्टेक इंजर्ड हो जाने के बाद गोविंदा इस वक्त फैंस के जहन में दिलो दिमाग पे चढ़े हुए हैं। लोग उनके बारे में हर छोटी और बड़ी अपडेट और फैक्ट्स जानना चाह रहे हैं। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको गोविंदा की पूरी लाइफ जर्नी बताने वाले हैं कि कहां वो जन्मे, कब फिल्मों में आए, उनकी लाइफ में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और कैसे उनका स्टारडम वक्त के साथ धुंधला पड़ गया। चलिए फिर शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की इस अनटोल्ड स्टोरी में 90s के हीरो गोविंदा की अनसुने किस्सों के बारे में। 21 दिसंबर 1963 को विरार महाराष्ट्र में जन्मे गोविंदा के बारे में कम ही लोग जानते होंगे कि जब वे पैदा हुए तो उनके पिता अरुण आहूजा ने उन्हें गोद तक लेने से इनकार कर दिया था। ये बात खुद गोविंदा ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। गोविंदा ने इस इंटरव्यू में बताया था, जब मैं गर्भ में था तो माँ साध्वी बन गई थी। वो पापा के साथ ही रहती थी, लेकिन बिल्कुल साध्वी की तरह। कुछ महीनों बाद मेरा जन्म हुआ तो पापा ने मुझे गोद लेने से इनकार कर दिया था। दरअसल उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे कारण माँ उनसे अलग होकर साध्वी बनी है। कुछ वक्त बाद जब लोगों ने उन्हें मेरे बारे में कहा कि कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना अच्छा लड़का है, तब उन्होंने मुझे प्यार करना शुरू किया था। गोविंदा की माने तो उनकी माँ कभी नहीं चाहती थी कि वे एक्टर बने। हालांकि पिता का उन्हें बराबर सहयोग मिला। गोविंदा के अनुसार माँ चाहती थी कि मैं बैंक में जॉब करूं। ये मेरे पापा थे जिन्होंने मुझे एक्टिंग फील्ड में आने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने मुझे कहा, तुम अच्छा लिख सकते हो, अच्छे दिखते हो, एक्टिंग कर सकते हो, तुम्हें फिल्मों में जाना चाहिए, क्यों जॉब खोज रहे हो। कुछ वक्त तक मैं माँ को बताए बगैर राजश्री प्रोडक्शन के चक्कर लगाता रहा, ये सोचकर कि शायद कोई काम मिल जाए। फिर एक दिन मैंने माँ से रिक्वेस्ट की कि वे मुझे फिल्मों में जाने की परमिशन दे दें। तब उन्होंने परमिशन देने के साथ साथ मुझसे कहा, नो शराब, नो सिगरेट। यदि तुम ट्राई करना चाहते हो तो करो, लेकिन ये चीजें लाइफ में नहीं आनी चाहिए। गोविंदा ने आगे कहा था, इसके बाद मैं रोशन तनेजा जी के एक्टिंग इंस्टीट्यूट चला गया और मैं लकी था कि उन्होंने मुझसे फीस भी नहीं ली। सरोज खान जी ने मुझे डांस सिखाया, जिसके लिए कुछ चार्ज नहीं किया। फाइटर मास्टर राम ने फाइट सिखाने के लिए कोई फीस नहीं ली। इसका कारण सिर्फ इतना था कि वे सभी मेरे काम से खुश थे। गोविंदा ने इस इंटरव्यू में ये भी बताया था कि उन्होंने 21 साल की उम्र में पहली फिल्म की थी। फिल्म का नाम था हत्या, जो 1988 में आई थी। होम प्रोडक्शन की इस फिल्म को उनके बड़े भाई कीर्ति आहूजा ने डायरेक्ट किया था। यहाँ गोविंदा ने इस बात का जिक्र भी किया था कि 21 की उम्र में 50 दिन के अंदर उन्होंने 49 फिल्में साइन की थी। हालांकि गोविंदा की लाइफ इतनी भी इजी नहीं रही, क्योंकि गोविंदा स्टार तो जरूर बने, लेकिन पर्सनल लाइफ में उन्हें बैक टू बैक कई सारी मौतें देखनी पड़ी। जी हाँ, गोविंदा के परिवार में अभी उनकी पत्नी सुनीता, बेटी टीना और बेटा यशवर्धन आहूजा है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उनका परिवार काफी बड़ा हुआ करता था, सब साथ रहा करते थे, मगर ऐसी नजर लगी कि सब बिखर गया। देखते ही देखते एक्टर ने अपने परिवार के एक दो नहीं बल्कि 11 सदस्यों को खो दिया। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया था, उन्होंने अपने परिवार के 11 लोगों को खोया और इसमें एक सदस्य उनकी अपनी बेटी भी थी, जो सिर्फ 4 महीने की थी। सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि यशवर्धन से पहले उन्हें एक बेटी हुई थी। वो वक्त से पहले पैदा हो गई थी, इसीलिए प्रीमैच्योर थी। ज्यादा दिन वो सरवाइव नहीं कर पाई और 4 महीने में उसकी मौत हो गई थी, क्योंकि उसके फेफड़े डेवलप नहीं हो सके थे। गोविंदा ने इनके अलावा अपनी बहन पुष्पा को अक्टूबर 2011 में खोया था। उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई थी। वो भोजपुरी एक्ट्रेस थी। आज उनका बेटा विनय भी उसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। गोविंदा ने अपनी दूसरी बहन पद्मा जीजी की भी मौत देखी है, जो कृष्णा अभिषेक और आरती सिंह की मां थी। एक्टर ने बताया था कि उनकी मां निर्मला देवी ने भविष्यवाणी की थी कि बेटी को जन्म देने के बाद उनकी मौत हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। आरती के इस दुनिया में आने के बाद उनका निधन हो गया था। गोविंदा के जीजा और कृष्णा अभिषेक के पिता आत्मा प्रकाश का भी कैंसर से निधन
निधन हो गया था। वहीं तीसरी बहन कामिनी खन्ना के पति प्रवीण खन्ना भी इस दुनिया में नहीं है। उनका भी 2015 में दिल का दौरा पड़ने से डेथ हो गई थी। हालांकि इतने उतार चढ़ाव के बावजूद हिम्मत बांधे गोविंदा फिल्मी करियर में आगे बढ़ रहे थे और अपने करियर में अच्छा कर रहे थे। इतना ही नहीं, एक दौर ऐसा भी था जब गोविंदा सुपरस्टार हुआ करते थे और उनके लाखों फैंस उन पर जान छिड़कते थे। फिर एक्टर ने कुछ ऐसा किया कि सुपरस्टार का फिल्मी करियर बुरी तरह से बर्बाद हो गया। गोविंदा की सबसे बड़ी गलती उनकी लेट लतीफी है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। खबरों के अनुसार गोविंदा शूटिंग में बहुत देर से पहुंचते थे, जिस वजह से फिल्म के बाकी स्टार्स को काफी वेट करना पड़ता था और वो बहुत नाराज हो जाते थे। इससे फिल्म मेकर भी गोविंदा से नाराज रहते थे। गोविंदा को अपनी लेट लतीफी का खामियाजा भुगतना पड़ा और उनका करियर ग्राफ गिरने लगा। इसके अलावा गोविंदा की दूसरी बड़ी गलती है डेविड धवन से झगड़ा। जी हाँ, गोविंदा ने जब डेविड धवन से झगड़ा किया तो डेविड ने गोविंदा को काम देना कम कर दिया। एक वक्त था जब गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्में दी थीं, लेकिन दोनों के झगड़े के बाद गोविंदा का करियर ग्राफ नीचे गिरने लगा। इसी के साथ उन्होंने पॉलिटिक्स में भी एंट्री मारी और कहा जाता है कि सलमान खान से भी अपने रिश्ते खराब कर लिए, जिस वजह से उनका करियर पूरी तरह से चौपट हो गया। इतना ही नहीं, जो गोविंदा इन दिनों गोली लगने की वजह से छाए हुए हैं, उनको लेकर कहा जाता है कि उन्होंने कभी पुलिस को धमकाया भी था। कभी गोविंदा पर मुंबई पुलिस को धमकाने का आरोप भी लगा था। दरअसल गोविंदा एक बार अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनकी फिल्म में एक गणेश विसर्जन का सीन था, उसी को शूट किया जा रहा था, लेकिन उनके पास यहाँ शूटिंग की परमिशन नहीं थी। उन्होंने बिना इजाजत शूटिंग शुरू कर दी थी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें रोका। इस पर गोविंदा ने उन्हें धमकाया था, ऐसा उन पर आरोप लगा था। ये 2013 का मामला है। मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के मारवे बीच पर गणपति विसर्जन हो रहा था। गोविंदा भी वहां मौजूद थे। वहां वो अपनी फिल्म किल दिल की शूटिंग कर रहे थे। जब पुलिस ऑफिसर्स आए और उन्हें वहां से जाने को कहा तो गोविंदा अपना आपा खो बैठे थे। वो पुलिस वालों पर गुस्सा हो गए। उन्होंने उनको धमकाया भी। उन्होंने कहा कि वो एक सांसद हैं और अभी पुलिस वालों के बॉस को फोन कर देंगे। कल मिलाकर एक टाइम पर गोविंदा की बॉलीवुड में तूती बोलती थी, लेकिन इस वक्त उनके पास काम नहीं है। उनका करियर कुछ खास नहीं चल रहा है। उन्होंने बहुत सालों से कोई फिल्म भी नहीं की है। हालांकि गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया है कि वो जल्दी ही 3 फिल्मों की शूटिंग करने वाले हैं। आगे देखते हैं उनके करियर में क्या मोड़ आता है। क्या उन्हें जो फिल्में मिली हैं वो कुछ कमाल कर पाती हैं, या फिर गोविंदा की जो करियर है वो ऐसे ही पटरी से नीचे उतरकर ही चलने वाला है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।